दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा जादुई धनुष। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था। उन्होंने उसका नाम मोहन रखा था। वे बहुत गरीब थे। मोहन बहुत कम उम्र का था, तभी उसके माता पिता मर गए। छोटी उम्र में ही मोहन को नौकरी करनी पड़ी। गांव के कुछ दयालु लोग मोहन की मदद करना चाहते थे, परंतु स्वाभिमानी मोहन को यह मंजूर नहीं था। वो किसी की दया का पात्र नहीं बनना चाहता था। वह एक साहूकार के यहाँ गया और उससे नौकरी के लिए बोला। साहूकार ने उसे 10 रुपये महीना की नौकरी पर रख लिया। मोहन को खुशी हुई कि वह अपने पाँव पर खड़ा है। मोहन खूब लगन से काम करके अपने मालिक को खुश रखने की कोशिश करता। समय बीतने लगा। 3 वर्ष बीत गए। उसे अपने गांव के साथी और अपना घर याद आने लगा। उसने अपने मालिक से कुछ महीनों की छुट्टी ली और अपनी मजदूरी के रुपए लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। मोहन को देखकर उस बूढ़े ने गिड़गिड़ाकर कहा, सुनो बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मुझे कुछ खाने के लिए दो, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊँगा। उस बूढ़े की बात सुनकर मोहन ने कहा, मेरे पास खाने की कोई वस्तु तो नहीं है। मेरे पास मेरी कमाई के कुछ रुपए हैं, यही ले लो और कुछ खरीद कर खा लेना। उसने अपनी जेब से रुपए निकालकर उस बूढ़े आदमी को दे दिए। मोहन जैसे ही आगे बढ़ने लगा, वैसे ही उसने देखा कि वह बूढ़ा आदमी रूप बदलकर एकदम हट्टा कट्टा नौजवान बन गया। यह देखकर मोहन के होश उड़ गए। वह थर-थर कांपने लगा। उसे भयभीत देखकर उस आदमी ने कहा, डरो मत। तुमने अपने बारे में सोचे बिना पूरी कमाई मुझे दे दी। मैं तुम्हारी दया भावना से बहुत खुश हूँ। इसके बदले मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मोहन डरते डरते उस आदमी के साथ चलने लगा। अपने घर ले जाकर उस आदमी ने मोहन को एक धनुष और तीर देकर कहा, ये जादुई धनुष है। तुम जिस पर भी निशाना लगाओगे वह खाली नहीं जाएगा और तीर लौटकर तुम्हारे पास आ जाएगा। जादुई धनुष देकर वह आदमी गायब हो गया। मोहन पहले तो बहुत घबराया, लेकिन फिर उसने हिम्मत से काम लिया। थोड़ी देर वह वहीं रुका रहा। इसके बाद मोहन वहाँ से आगे बढ़ा। चलते चलते मोहन को प्यास लग गई। वहाँ आसपास कहीं पानी भी नहीं था। मोहन को नारियल का एक पेड़ दिखाई दिया। नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा था। मोहन को उस बूढ़े आदमी की बात याद आ गई। उसने जादुई धनुष निकाला और नारियल पर निशाना लगाया। तीर सीधा जाकर नारियल पर लगा और नारियल नीचे गिर गया। मोहन बहुत खुश हुआ। उसने नारियल का पानी पिया और अपने गांव की ओर चल दिया। जब वह अपने गांव पहुंचा तो उसने सुना कि पास के राज्य के राजा ने तीरंदाजी की प्रतियोगिता रखी हुई है। जो भी इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करेगा उसको 5,000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। ये बात सुनकर मोहन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, मुझे ज़रूर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए। अगले दिन वह उस राज्य में प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गया। वहां पर बहुत से राज्यों से तीरंदाज आए हुए थे। राजा ने लकड़ी का गोल टुकड़ा काफ़ी ऊंचा लटकवा दिया। राजा ने कहा, इस हिलते हुए लकड़ी के टुकड़े के बीचों बीच जो निशाना लगाएगा वही इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। सबने अपनी अपनी तीरंदाजी की कला दिखाई, लेकिन कोई भी निशाना लगाने में सफल नहीं हो पाया। मोहन ने अपने जादुई धनुष से लकड़ी के टुकड़े पर निशाना लगाया तो तीर जाकर लकड़ी के बीचों बीच लगा। ये देखकर राजा भी दंग रह गया। जो काम बड़े बड़े धनुषधारी नहीं कर पाए, वो काम एक साधारण से व्यक्ति ने कर दिखाया। राजा ने मोहन को 5,000 सोने के सिक्के दिए और अपने राज्य के तीरंदाजों में शामिल कर लिया। मोहन खुशी खुशी अपने घर लौट आया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।